बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान है और वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो में। नाज़रीन, टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताऊंगा जहां टाइम ट्रेवल सच होता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे मिस्टीरियस प्लेन की जो बीच हवा में ही गायब हुआ, और जब वो वापस मिला तो 35 साल गुजर चुके थे। जी हाँ नाजरीन, इस बात को इंसानी दिमाग कबूल नहीं करती। नाजरीन, दरअसल ये हादसा 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन के फ़्लाइट 513 के साथ हुआ। दोस्तों, ये हादसा इतना डरावना था कि इसको दुनिया के सामने आने से पूरी तरह रोका गया, लेकिन बावजूद इसके कि इसकी खबर पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैली। जब 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन के फ़्लाइट 513 ने वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। दोस्तों, शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ़्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से टूट। कंट्रोल रूम से कोई भी इंसान न तो पायलट से कॉन्टैक्ट में था और न ही पायलट किसी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो पा रहा। नाज़रीन, काफ़ी कोशिशों सर्च ऑपरेशंस के बाद सब लोगों ने यही सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि शायद फ़्लाइट 513 को नीला आसमान मिला, और फ्लाइट में बैठे मुसाफिरों और दूसरे लोगों के फैमिलीज़ ने भी ये मान लिया था कि उन्होंने उन मुसाफिरों और फ़्लाइट 513 को हमेशा के लिए खो दिया और वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, इस हादसे का सैंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर हुआ कि कुछ ही दिनों बाद सैंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बैन कर दिया, लेकिन फ़्लाइट और उसमें बैठे हुए मुसाफिरों की खोज अभी भी जारी थी, लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी कोई भी खबर नहीं मिल पाई। लगभग 35 साल ऐसे ही गुजरे और अब तो इस हादसे को लोग भूलने लगे थे, लेकिन 18 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को हैरान किया। इस दिन की सुबह पोर्टो इलेक्ट्रिक एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो कि तेज़ी के साथ एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये खबर पहुंची तो सभी का ध्यान इस प्लेन की तरफ हो गया। लेकिन जो ही ये प्लेन नज़दीक आया तो वहाँ बैठे सब लोग हैरान, क्योंकि इन सब लोगों ने प्लेन के ऊपर सैंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ पड़ा, लेकिन अब तक तो सैंटियागो एयरलाइन को बैन हुए 35 साल गुजर चुके, तो ये फ़्लाइट बिना किसी सिग्नल के कैसे आ सकता है, और अब तक ये फ़्लाइट कहाँ थी? सब लोग यही सोचकर घबराए हुए थे, और कंट्रोल रूम के लोगों ने भी पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, ये हादसा जितना बेचैनी पैदा करने वाला था उतना ही डरावना, लेकिन अभी कंट्रोल रूम के लोगों को ये एहसास नहीं था कि ये हादसा अब और भी डरावना होने वाला है, जिनसे उन सब के होश होने वाले हैं। और जब ये प्लेन लैंड हुआ तो फिर से पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब न मिला। वहाँ बैठे लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया, और जैसे ही वो लोग प्लेन के नज़दीक आए और प्लेन का दरवाज़ा खोला तो प्लेन का वो मंजर देखकर सब लोग हैरान। उस टाइम प्लेन में जितने भी मुसाफिर बैठे हुए थे वो सब एक ढांचे में बदल गए, लेकिन वो उसी हालत में थे जिस हालत में 35 साल पहले उन्हें बिठाया गया, और इस हद तक कि उनको सीट बेल्ट भी लगी हुई। और जब पायलट के पास आए तो वो शॉक हो गए, क्योंकि पायलट भी ढांचा बन चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी नेविगेशन सिस्टम पर थे, और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और जब ब्राज़ील के सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरे रिसर्च को खुफिया रखा, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, जो कि हुआ भी इसी तरह। किसी को भी प्लेन के बारे में पूरी और सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और जब ब्राज़ील की सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया पेश किया गया तो इस बात ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें से कई पैरानॉर्मल एजेंसीज़ उस वक्त सबसे आगे।
اور انویسٹیگیٹر یہ بات جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے کہ اس دن کیا ہوا تھا، کہ اس حادثے میں ایسے کون سے راز چھپے ہیں کہ پیرانورمل ایجنسیز اور برازیل کے سرکار باہر نہیں لانا چاہتے۔ اب وہاں کی ایجنسیوں نے بہت محنت کی اور وہ دنیا کے سامنے صرف ایک ہی ٹپ لائی، جس کے مطابق فلائٹ 513 کسی ٹیمپریری ٹائم ببل میں انٹر کر گئی اور وہ 1989 کے ٹائم پہنچ گئی، جس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو فلائٹ 513 کسی طرح کے ٹائم ٹریول ببل میں پہنچ گئی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، اور وہ یہ کہ فلائٹ کو پائلٹ کا ڈھانچہ صحیح طرح سے ایئرپورٹ پر کیسے لینڈ کر سکتا۔ حالانکہ کچھ لوگ اس حادثے کو صرف ایک کہانی بتاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس سارے حادثے کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اگر اس حادثے کے بارے میں آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔